इतना फोर्स है इन कर्मों में। वो कैसे फोर्स है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चित्त की प्रतिसंधि। उसमें कहने को तो ये बहुत सरल लगता है कि रीलिंक कॉन्शियसनेस, प्रतिसंधि चित्त, एक वर्ड आ रहा चित्त, चित्त की प्रतिसंधि। लेकिन अगर आप देखें उसमें सारी विशेषताएं समाहित हैं। मेरे चक्षु के जो चक्षु विज्ञान, हर चक्षु स्पर्श रहा है मेरा इस जीवन में, मैंने किस दृष्टिकोण से स्पर्श किया है, चक्षु स्पर्श कामुक दृष्टि से किया है या उपेक्षा दृष्टि से किया है या करुणा और मैत्री की दृष्टि से किया है, एक तो ये बात हो गई, या द्वेष की दृष्टि से किया है, राग की दृष्टि से किया है स्पर्श, मोह की दृष्टि से किया है। इसी तरह जो मेरा ये जो कान है, जो श्रवण शक्ति है, उसका समावेश हो गया, फिर घ्राण का समावेश हो गया, मैं किस चीज़ का आदी रहा हूँ, कैसी मुझे स्मेल पसंद है, कैसी मुझे नहीं पसंद है, फिर जिह्वा के रस की बात आ गई, उसको मुझे मेरा स्वाद क्या है, या तो मेरा स्वाद ऐसा है जो भी मैं किसी स्वाद में लिप्त नहीं हूँ, उदासीन हूँ, उपेक्षा है मुझे, या फिर मैं उसके बिना रह नहीं सकता, उसी को लाइक करता हूँ, कुछ भी हो। तो ये जितने हमारे 6 इंद्रिय के शरीर है, कैसा शरीर मुझे पसंद है, कैसा मैं लाइक करता हूँ, कलर कैसा चाहता हूँ, और उसके मतलब मुझे कैसा टच अच्छा लगता है, मुझे किस से ज़्यादा मैं टच में रहा हूँ, कौन सा शारीरिक स्पर्श का मैं आदी हो गया हूँ, एडिक्ट हो गया हूँ, और या फिर ऐसे स्पर्श मुझे पसंद है, भाई का स्पर्श है, बहन का स्पर्श है, माँ का स्पर्श है, गुरु का स्पर्श है। तो ये जो स्पर्शों के आधार पर मेरी जो वो बनी है, मतलब यह मानसिक स्थिति, उसका भी समावेश है उसमें। और फिर मेरे विचारों की कितनी प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है, उसमें मैं कहाँ तक सोचा हूँ, कुशल हैं या अकुशल हैं। तो कहने को तो लगता है कि रीलिंक कॉन्शियसनेस नहीं, ये जितना भी ग्रुप है वो साथ उसमें समाहित है, क्योंकि उसी के अनुसार देखने में बीज लगता है, एक चने का बीज है, लेकिन उसमें एक इमली का बीज है, एक आम का बीज है, गुठली है, स्टोन है, उसी में खट्टापन भी है, उसी में मीठापन भी है, उसी में मतलब यह कसैलापन भी है, उसी में खुशबू भी है, बड़ी महक भी है, वो सारी समाहित है वो उसमें। अपने अपने अनुपात के अनुसार जितना मेरा कर्मों का अनुपात रहा है वो मेरे चित्त के भवंग स्टोर में समाहित हो गया। और जब वो ट्रांसफर होता है तो कुछ फिर व्यक्ति की प्रवृत्तियां क्यों ऐसी होती हैं, ये तो इस चीज़ की इससे ज़्यादा प्रवृत्ति है, ये इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करता है, वो आज की बात नहीं है। इसको गुस्सा बहुत आता है, ये जरा सी बात पर कुछ भी कर देता है, वो कुछ भी कह ले, वो कुछ नहीं कहता है। तो ये जो हमारा स्वभाव है और हमारे कर्मों के अनुसार बना है, जो कर्म ही मेरे माता पिता हैं, कर्म ही मेरी योनि है, जो अभी डिस्कस किया है, ये कर्म ही सब कुछ है। इनको बड़ी कुशलता सावधानी के साथ करना है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होने हैं। हमें किसी की तरफ बड़ी करुणा मैत्री से देखने की आदत है, तो मैं वही मेरे चित्त में समाहित होगी बात। मैं रात दिन द्वेषपूर्ण रहता हूँ, अपने रिश्तेदारों के प्रति भी, दोस्तों के प्रति भी मैं उनसे जेलस रहता हूँ, मुझे ईर्ष्या होती है। तो ये क्या है? तो जब ये रीलिंक कॉन्शियसनेस होगी और उसमें ट्रांसफ़र हो जाता